केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर है। दूसरे दिन अमित शाह ने किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। काफी सुरक्षा के बीच अमित शाह मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान शाह ने मां काली की आरती और मंदिर में पूजा से आशीर्वाद लेकर रक्षा सूत्र भी बंधवाया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किशनगंज का यह मंदिर काफी ऐतिहासिक है। इसकी स्थापना साल 1902 में हुई थी। बिहार के किशनगंज एसएसबी कैंप पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि एसएसबी और सीआरपीएफ जवानों की मेहनत की वजह से बिहार झारखंड से नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। उन्होंने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों बाद बूढ़ा पहाड़ों की नक्सलियों से मुक्ति कराया गया है। जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने एसएसबी और सीआरपीएफ की जमकर तारीफ भी की। सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रीज में लेदर पार्क का अवलोकन करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट का भी अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योग लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि 25 सितंबर को उनका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। तो वहीं अमित शाह के बयान पर लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी का सफाया तय है। पटना के बापू सभागार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित मौजूद रहे। इनके अलावा बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा समेत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश मुख्यालय में शुरू हो गई। 5 दिनों के झारखंड दौरे पर आए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी, विधायक और सांसद मौजूद हैं। भागलपुर में नवगछिया पुलिस ने खरीक थाना से कुछ दूरी पर लीची के बागान से एक युवती का शव बरामद किया है। खगड़िया के फुलवड़िया से अगवा 19 वर्षीय युवती को जहर खिलाकर गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग का नाटक कर रहे युवक से गहन पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रसंग का नाटक कर रहा युवक 2 बच्चे का पिता है। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। छपरा में एक अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना छपरा जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के सतजोड़ा लखनपुर मुख्य पथ पर बेलोड़ गांव के समीप की है। मृतकों की पहचान बेलोड़ के तसरुद्दीन मियां और समरुद्दीन की पत्नी नासबुन बीवी के रूप में की गई है, जबकि घायल 2 उसी गांव के मोहम्मद हुसैन और रेशमा खातून है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सतजोड़ लखनपुर मुख्य पथ पर बेलोड़ गांव के समीप आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद बक्सर में गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। जलस्तर खतरे की चेतावनी बिंदु से भी ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही ऐतिहासिक श्री राम रेखा गंगा घाट पर सभी स्नान सीढ़ियां डूब गई है। पितृपक्ष स्नान करने वाले और पिंडदान करने वालों को खासा परेशानी हो रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से जहाज घाट से बिहार उत्तर प्रदेश जलमार्ग पर नाव परिचालन लगभग बंद हो गया है।
बेगूसराय में अनियमित बिजली बिल और बिजली काटने से नाराज महादलित टोले के दर्जनों महिला पुरुष ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बकरी थाना क्षेत्र के हेमनपुर गांव के महादलित टोले के लोगों ने ज्यादा बिल लिया जाता है। बिल जमा करने के बाद भी बिजली काट दी जाती है। इसी के कारण नाराज दर्जनों लोगों ने हेमनपुर चौक पर बकरी बेगूसराय सड़क को जाम कर हंगामा किया। सूचना पर बकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पटना जिले के बाढ़ के गुलाबबाग मोहल्ला निवासी रानी खातून को आलमगंज में स्थित ससुराल में रुपए के लिए अमानवीय यातना दी गई। इस दौरान बेरहमी से पिटाई में महिला जख्मी हो गई है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रानी खातून ने पिता ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद पति मोहम्मद नसीम और ससुराल के अन्य लोग उसकी बेटी से रुपए मांग रहे थे। 2 लाख की डिमांड पूरी नहीं करने पर उसे घर से निकालने की धमकी दी गई और कई बार उसकी डिमांड को पूरा किया गया, लेकिन उसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। खगड़िया के टाउन थाना इलाके के बलुआही में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। युवक के शरीर पर जख्म का निशान है। पुलिस ने शव को उसके घर से बरामद किया है। युवक बेगूसराय जिले के बड़ी बलिया गांव का रहने वाला है। पिछले कई वर्षों से किराए के मकान देकर खगड़िया में रह रहा था। रांची रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के समीप वर्षों से रह रहे लोगों का विरोध करने को मिला है। पिछले कई दिनों से नोटिस दिए जाने के बाद रेलवे सुरक्षा बल और अतिक्रमण की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मौके पर पहुंचे आरपीएफ थाना प्रभारी, राज्यसभा सांसद महुआ, माजी सांसद संजय सेठ ने भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। कोरोना काल के 2 साल बाद इस वर्ष रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है। भक्त माता रानी के आगमन को लेकर विशेष रूप से तैयारी में जुटे हैं। भव्य पूजा पंडाल के साथ भव्य प्रतिमा तैयार की जा रही है। लिहाजा रांची प्रशासन की जिम्मेदारियां भी इस वर्ष पूजा को लेकर ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस वर्ष पूजा में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ने वाली है। इसे देखते हुए विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें खास तौर पर पंडालों के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर और भी एसओपी बनाए गए हैं। पाकुड़ में मुफस्सल थाना क्षेत्र इलामी के सिरसा टोला के एक घर में आग लग गई, जिसमें राख सारा सामान जलकर राख हो गया और परिवार अब सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि आग लगी की घटना बिजली की तार की वजह से शॉर्ट सर्किट से हुई है। घर के फरजान शेख उर्फ कटा शेख 43 वर्ष और शरीफ शेख 25 वर्ष की मौत हो गई। सूचना मिलते ही अहले सुबह पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सबसे पहले थावे दुर्गा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। तेजस्वी यादव मंदिर परिसर का निरीक्षण कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इसके बाद मीरगंज में अपने दादी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हथुआ अनुमंडल अस्पताल में भवन शिलान्यास करेंगे। भागलपुर में नवगछिया पुलिस ने खरेक थाना से कुछ दूरी पर लीची के बागान से एक युवती का शव बरामद किया। खगड़िया के फुलवड़िया से अगवा 19 वर्षीय युवती को जहर खिलाकर गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग का नाटक कर रहे युवक से गहन पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रसंग का नाटक कर रहा युवक 2 बच्चे का पिता भी है। खगड़िया के टाउन थाना इलाके के बलुआही में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। युवक के शरीर पर जख्म का निशान है। पुलिस ने शव को उसके घर से बरामद किया है। युवक बेगूसराय जिले के बड़ी बलिया गांव का रहने वाला है। पिछले कई वर्षों से किराए के मकान लेकर खगड़िया में रह रहा था।
सीमांचल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में है, जहां के स्वीकार डे मार्केट में लोगों के बीच पहुंचे और अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों ने अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि डे मार्केट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अमित शाह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए गाड़ी से बाहर निकले और लोगों के बीच जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। गृह मंत्री से मिलने के लिए लोगों में काफी उत्साह था।